कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भीमराव को समाजशास्त्र, मानव वंश शास्त्र और इतिहास पर सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद उनको हिंदू समाज की जाति संस्था के सवाल की ओर देखने की शास्त्रीय दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उनको इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ, पुराण आदि में जाति की उत्पत्ति के संबंध में जो भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं दी गई हैं वे कल्पित हैं, इसलिए वे त्याग देने योग्य हैं। क्योंकि भीमराव को इस बात का शास्त्रीय ज्ञान भी हो गया था कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति होने के बाद उनमें धर्म, विवाह, परिवार, नीति, जाति, देश, राजशासन, समाज आदि के बारे में विचार जागृत की उत्क्रांति हुई है। जाति कैसे पैदा हुई, इस सवाल की खोज भीमराव ने समाजशास्त्र, मानव वंश शास्त्र, इतिहास आदि शास्त्रों की दृष्टि से कर उन्होंने कास्ट इन इंडिया नाम का खोजपूर्ण निबंध भारत की जाति व्यवस्था, स्वरूप, प्रारंभ और विकास लिखा। भीमराव ने इस निबंध को कोलंबिया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर ए गोल्डनविजर के एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में छात्रों के सामने 9 मई 1916 को पढ़ा था। इस निबंध की विचारधारा, विषय रखने का ढंग और पुराने विषय पर नया खोजपूर्ण प्रकाश डालने की कुशलता को देखकर डॉक्टर गोल्डनविजर और सारा छात्र वर्ग भीमराव से बहुत प्रसन्न हो गया। इस निबंध में अंग्रेजी भाषा का वैभव इतना ऊंचे दर्जे का था कि अमेरिका में अभिजात साहित्य जिस ग्रंथ में प्रकाशित होता है उस ग्रंथ का नाम निर्देश करने वाली एक संस्था ने भीमराव के इस निबंध का जिक्र किया है। इस संस्था दी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से एक मासिक पत्रिका चलती थी। इस मासिक के संपादन ने प्रस्तुत निबंध का महत्वपूर्ण अंश वर्ल्ड्स बेस्ट लिटरेचर ऑफ द मंथ इस शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया था। उसी प्रकार इस निबंध को भीमराव ने दी इंडियन एंटीक्वेरी मासिक में मई 1917 के अंक में प्रकाशित करवाया। उसको उन्होंने बाद में किताब के रूप में प्रकाशित किया। यह किताब भीमराव की पहली खोजपूर्ण रचना है। भीमराव ने इस निबंध में भारत में जाति व्यवस्था कैसे पैदा हुई उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। सारांश रूप में उनका कहना है कि आर्य, द्रविड़, मंगोलियन और सिथियन लोगों के मिलाप से भारतीय समाज बना है और ये समाज जंगल अवस्था में परिवर्तित हो रहा था। तब उनमें रक्त मिलाप की कल्पना अस्वीकार होने लगी और अंततः समाज के बीच का बेटी व्यवहार बंद कर दिया गया। बेटी व्यवहार बंदी की कल्पनाएं काल के अनुसार धीरे धीरे बंद होती गईं। इसका परिणाम ये हुआ कि अलग अलग समाज एक दूसरे से टूट गए और उनमें से रोटी बेटी का व्यवहार बंद हो गया। सामाजिक बंधन कठोर हो गए और उनको तोड़ने वाले लोगों को समाज में अछूत करार दिया गया। एक समाज की इस तरह की कृत्य से दूसरा समाज भी उसी तरह का आचरण करने लगा। तीसरे ने भी उसी का अनुकरण किया और
आज हम जिस व्यवस्था को जानते हैं उस हिंदू समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ। इस प्रकार भीमराव ने प्रस्तुत निबंध में अपने विचार साधार और उचित ढंग से प्रस्तुत किए थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।